और वैसे भी अगर हम एक दिन और यहाँ रुके ना तो पूरे 1 महीने का किराया देना पड़ेगा। अच्छा। और वैसे भी तुम्हारे सामने ही है शादी पे कितना खर्चा हो गया। हाँ वो तो है, मगर मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम उस घर में होते ना तो अम्मा हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती। मेरी रानी, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, मैं कहीं पर भी रह लूंगा। 1 मिनट, फोन आ रहा है, अम्मा का फोन आ रहा है। ये मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। हेलो। हाँ रानी, कैसी है? खैरियत से पहुंच गई ना घर? अरे हाँ अम्मा, पहुंच गई हूँ। भला मुझे क्या होना था। और तुम बताओ, तुम कैसी हो? ठीक हो ना? और अब्बा वो कैसे? हाँ हाँ भाई, सब ठीक है। और कुद्दूसी को भला क्या हो जाए, कुछ हो ही ना जाए उसे। अच्छा छोड़ अपने बाप को, ये बता सब ठीक तो है ना? और फरीद कैसा है? हाँ अम्मा, सब ठीक है। और फरीद वो तो बहुत अच्छा है। अरे उसके घर वालों से बात हुई तेरी? वो क्या मतलब? वो क्यों अम्मा? अरे क्यों का क्या मतलब है लड़की? क्या फरीद अपने घर वालों को अपनी शादी की इत्तला भी नहीं देगा? हम दे तो दी थी अम्मा। अब अगर वो यहाँ नहीं है तो क्या करें? हर वक्त उनको फोन करते रहें क्या? एक तो अम्मा तुम भी ना बस हर वक्त। अच्छा रानी, थोड़ी अकल ले ले तू। अच्छा अम्मा, बस भी करो, बाकी बातें हम मिलकर करें, ठीक है? अपना ख्याल रख। अच्छा चल रानी, अब मैं फोन रखती हूँ। और सुन मेरी बच्ची, तू अपना ख्याल रखना। कल मैं और कुद्दूसी आएंगे तुझसे मिलने। हाँ ठीक है अम्मा, अब फोन रख दो। अल्लाह हाफिज। अरे कमबख्त, रख रही हूँ फोन, रख रही हूँ। तेरे पास तो अपनी माँ के लिए ही टाइम नहीं है। हाँ अम्मा, अब बस भी करो ना। अच्छा मेरी बात सुनो, कल अपना मूड बिल्कुल ठीक रखना। ऐसा ना हो कि आते ही साथ तुम कोर्ट कचहरी शुरू कर दो। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? अच्छा ज्यादा बकवास मत कर रानी। अब बाकी बातें मैं तुझसे घर आके ही बात करूंगी, समझी? चल अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ठीक है अम्मा, अल्लाह हाफिज। अब आंटी, आप यहाँ कैसे? क्यों, क्या हो गया है? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो आप अचानक से आ गई तो मैं। अच्छा, यानी अपने ही घर में मुझे कब कहाँ किस तरह जाना है, किस तरह आना है, ये तुम मुझे बताओगी? हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा बस बस, ज्यादा वजाहतें पेश करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि कर क्या रही थी तुम? बस कमरा समेट के बैठी थी, बाहर ही आ रही थी। अच्छा ठीक है, कमरा वमरा समेट के तुम बाहर आओ, क्योंकि वो नाश्ता बनाना है। और हाँ, उसके फौरन बाद दोपहर के खाने की तैयारी करनी, ठीक है? क्योंकि मैं और कुद्दूसी जो है वो तो जा रहे हैं शाम को फरीद और रानी की तरफ। अच्छा आज ज्यादा ही नहीं सवाल करने लगी तुम? जरा अपनी हद में रहो भी तुम। अच्छा वो जरा रानी के लिए कोई अच्छा सा जोड़ा निकाल। जी मैं निकाल दूंगी, लेकिन कहाँ से? हैं? क्या मतलब कहाँ से? तुम्हारे पास इतने सारे नए जोड़े रखे हैं, उसमें से कोई अच्छा सा जोड़ा रानी के लिए निकाल दो।
अरे बीबी तुमसे बात कर रही हूँ, दीवारों से नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे पास खड़े होके तुमसे बात कर रही हूँ, सुन नहीं रही हो? लगता है मैं दीवारों से बात कर रही हूँ, कोई जवाब ही दे दो। जी अच्छा। जी अच्छा। क्या हुआ? क्या हालत बनाई हुई है किचन की, इतना गंदा किचन। हाँ तो तुम क्यों आई हो यहाँ? चलो आप बाहर चलो, आओ। फरीद मुझे चाय बनानी है, और सामान कहाँ पर है सारा? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सामान नहीं है ना? सामान नहीं है? क्या मतलब है? क्या तुम लोग किचन इस्तेमाल नहीं करते हो? नहीं। फरीद आज शाम को अम्मा अब्बा आएंगे घर पर, मैं क्या जवाब दूंगी? और अम्मा तो मुझे बहुत बातें सुनाने वाली हैं। क्या मतलब? वो लोग आ जा रहे हैं? फरीद आज अम्मा अब्बा आएंगे, तुम एक काम करो, तुम ना कुछ सामान बाजार से लेकर आ जाओ। अच्छा। हाँ जल्दी जाओ अब। हाँ। क्या काम है आपको फरीद से? मैं बीवी हूँ फरीद की, और हमने बोला ना आपको कि फरीद इस वक्त घर पर नहीं है। हाँ? बीवी घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं है उसके पास। तो फिर क्या सोचा फरीद तुमने? अरे क्या सोचूं मैं यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जल्दी सोच यार, कहाँ तो तू इतना चालाक बना फिरता है और वो एक लड़की तुझे इतना पागल बना रही है। मैं क्या करूं यार, एंड टाइम पे रानी ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया। तो तूने हार मान ली है बस। मेरे भाई मेरी बात सुन, तू मेरा घर खाली कर दे यार, तेरे चक्कर में मैं बेघर हो जाऊंगा यार। अबे कर दूंगा तेरा घर खाली यार, तू तो सब्र कर। ओ भाई मैं सबर कर लूंगा, मेरे सबर करने का कोई मसला नहीं है। तू मेरे मालिक दुकान को जानता है यार, उसे पता चल गया ना। क्या आइडिया दिया तूने यार। सुन, कैसा है? कैसा है? मानता है ना? मानता है ना? कह रहा हूं ना तुझे मैं। अरे ले आ चाय यार, अब तो आइडिया भी आ गया, तेरी चाय नहीं आ रही। हेलो फरीद, कहाँ पर हो तुम? अरे आ रहा हो ना, क्या हुआ? अरे बस जल्दी से आ जाओ, अम्मा अब्बा भी बस आने वाले होंगे। और हाँ, सामान लाना मत भूलना। नहीं 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 भूल रहा, लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, बस जल्दी से आ जाओ, इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। खुदा हाफिज। कौन? अरे खोलो। अस्सलाम वालेकुम। अब्बा कैसे हो अब्बा? मैं ठीक हूँ, जीती रहो मेरा बच्चा। ये तुम्हारे लिए और फरीद के लिए। अम्मा, अम्मा आओ ना अम्मा। खड़ी क्या देख रही हो? अंदर आओ अम्मा, तुम भी आओ, अंदर आओ।
बैठो, यहाँ बैठो। आओ। मैं ये सोच रही हूँ कि क्या इस कबाड़ खाने में आने के लिए तो इतनी बावली हो रही। क्या हो गया अम्मा? तुम फरीद के घर को कबाड़ खाना कह रही हो? और ये कोई कबाड़ खाना नहीं है। हाँ तो और क्या कहूँ, महल कहूँ। अरे तू कैसे यहाँ रह ली? माँ मैं रह लूंगी यहाँ पर अम्मा, और ये घर हमारे घर से तो लाख दर्जे अच्छा है। कौन है? मैं देखती हूँ अम्मा। नहीं नहीं तू रहने दे, दूसरी तुम देखो। हाँ मैं देखता हूँ, तुम बैठो बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए। फरीद कहाँ है? जी फरीद साहब तो कहीं बाहर गए हुए हैं। मैं मालिक हूँ इस घर का। भाई मालिक है तो घुसते चले आ रहे हैं। फरीद बताया ना कि बाहर कहीं गया हुआ है। अरे भाई क्या मुंह उठा के चले आ रहे हो? घर में लड़की अकेली है। तुम लोग कौन हो पहले ये बताओ मुझे। क्या काम है आपको फरीद से? मैं बीवी हूँ फरीद की, और हमने बोला ना आपको कि फरीद इस वक्त घर पर नहीं है। हाँ बीवी, घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं है उसके पास। शादी कर ली फरीद के बच्चे ने। मैं बता रही हूँ तुम्हें, तमीज से बात करो फरीद के बारे में। मैं तो ऐसे ही बात करूंगा उससे, वो इसी काबिल है। 4 महीने किराया दिया उसने मेरे को। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक है, मत मानो, जब घर से बाहर निकाले खड़ा कर दूंगा तब मान लेना। अरे ऐसे कैसे निकाल दोगे तुम घर से? बीवी ये मेरा घर है, मुफ्त में तो नहीं रखूंगा ना। भाई आप जरा आराम से बात करें। अरे तुम बैठो आराम से। फरीद को तुम बोलना कि किराया अदा कर दे तो इनमें, वरना घर खाली कर दे। जी ठीक है। रानी तू तो अपना सामान उठा जल्दी बांध और मेरे साथ चलेगी तो अभी और इसी वक्त। मगर अम्मा। अरे बस कर कमबख्त, एक थप्पड़ दूंगी मैं तेरे मुंह के ऊपर। उफ, कितनी गर्मी थी ना बाहर। हम भी तो पागल है ना, इतनी भरी दोपहर में शॉपिंग पर कौन जाता है यार। अरे तो अभी नहीं जाते तो कब जाते हैं? ये देखो कैसी लग रही हूँ। बहुत अच्छा, तुम हो ही इतनी प्यारी, तुम पर तो सब अच्छा लगता है। अच्छा रमशा, हाँ तुम खुश तो हो ना? हाँ। तुम ठीक हो? आमिर ने दोबारा झगड़ा तो नहीं किया तुमसे? नहीं। आई एम सॉरी सारा। आमिर को पता नहीं है कभी कभी क्या हो जाता है, मुझे नहीं पता उसे क्या लगा। मैंने उसको इट्स ओके यार, आई कैन अंडरस्टैंड। भाई है वो तुम्हारा, तुमसे बहुत प्यार करता है, बस परेशान था वो तुम्हारे लिए। जो भी है सारा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी क्या गलती है यार? अब जो होना था वो हो गया। खैर छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ तुम्हारा भाई एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए कब जा रहे हो? पता नहीं, मैंने हमजा से बात ही नहीं की अब तक। तुमने नोटिस किया है सारा, उसका बिहेवियर कितना बेहतर हो गया आजकल। और तो और वो घर भी जल्दी आ जाता है। मैंने कहा था ना, थोड़ा वक्त दो भाई को, सब ठीक हो जाएगा। बस रानी, जो मैंने फैसला कर लिया अब वो तुझे मानना पड़ेगा। मगर अम्मा। कुछ नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ फरीद तुम आ गए, यहाँ तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा होने लगा था। क्या बात है कदूसी साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? कहाँ थे फरीद तुम? अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो। ये बताओ फरीद कि तुमने इस घर का किराया कब से नहीं दिया? जी वो आप क्यों? तुम्हें पता है मालिक मकान आया था
और वो इतनी बड़ी बड़ी धमकियां देकर गया है। और अम्मा अब्बा ने कहा है कि वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। क्या मतलब? मेरी बात सुनो, अम्मा कह रही हैं कि वो मुझे अब यहाँ पर नहीं रहने देंगी। हाँ तो मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि रानी को अब इस डरबे में नहीं रहने दूंगी, मैं इसे साथ लेके जाऊंगी अब। मगर अम्मा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊं। मैंने कह दिया कि मैं भी तुझे यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊं। हाँ तो मेरी बात भी सुन लो, मैं भी फरीद के बगैर नहीं रह सकती हूँ। हाँ तो ठीक है भाई, फरीद भी हमारे साथ हमारे घर चल ले। अरे लानत भेजो इस घर पे। नहीं जी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। क्यों? लेकिन क्यों फरीद? जब अम्मा खुद कह रही है तो फिर क्या मसला है? तुम्हें क्या हो गया है रानी? कल तुम यहां आने के लिए तड़प रही थी और आज तुम्हें वापस जाना है। तुम्हें हो क्या गया है? हाँ फरीद, मुझे रहना है तुम्हारे साथ, मगर आज के बाद से मैं डर गई हूँ जो मालिक मकान ने किया। और से तुमने किराया भी नहीं दिया हुआ। हाँ तो क्या करूं मैं? शादी में इतना खर्चा हो गया, नहीं दे सका कराया, क्या करूं? तो फिर ठीक है फरीद, हम लोग अम्मा के घर ही चलते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। और मेरे ख्याल से तुमने ठीक कहा था कि अम्मा के घर में रहने में ही भलाई है। अच्छा, और कल जब तुम मुझे वहां से शिफ्ट होने का बोलोगी तब क्या करूंगा मैं? अरे भाई, अभी कल तक तो तुम खुद राजी थे घर शिफ्ट करने के लिए, अब भला क्या हो गया तुम्हें? हैं? मैं तैयार था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रानी के लिए। ठीक है फरीद, मैं तुमसे खुद कहती हूँ कि तुम मेरे साथ अम्मा के घर चलो।